बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सच तो सच है, और जैसे कहते हैं ना, सच ही हक है। अगर सच छुपना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हक छुप सकता है, और हक कैसे छुप सकता है। निगरान हुकूमत ने ऐसे बड़े काम किए जो इंतकामी कार्रवाई के ज़ुमरे में थे। ज़ाहिर बात है, पीछे सियासी सारे एक पूरा सर्कल, एक पूरा सेटअप पूरा बनाया गया था, जिसकी बिना पर ये पूरी तरीके से, चाहे पंजाब हो चाहे KP के हो, उसके अंदर ये तमाम तैनातियाँ की गई थी। और निगरान हुकूमत जितने भी फैसले कर रही थी, वो सारे के सारे इंतकाम को ही बुनियाद बनाकर कर रही थी। इसलिए पंजाब में वो 25 अफसरान की जो 25 मई वाले और 17 जुलाई वाले उन अफसरान की तैनाती हुई, ये तमाम के तमाम ना PTI दुश्मनी के अंदर ये 25 अफसरान बहुत मशहूर थे। खैर, वो तैनाती हुई, ठीक है जी। सियासी हुकूमत के जो फैसले थे वो मुअत्तल किए इस निगरान सेटअप ने, और हर लिहाज से वो भी इंतकामी मालूम हो रहा था। हालांकि निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, वो पिछली सियासी हुकूमत के फैसलों को मुअत्तल नहीं कर सकती, या सस्पेंड नहीं कर सकती, या रिवर्स नहीं कर सकती। बहरहाल ये तमाम के तमाम थे। फिर क्या था, जो मामला, जो केस अदालत के अंदर जाना शुरू हो गया, वहां इनको मुंह की खाना पड़ी, और अच्छी खासी मुंह की खाना पड़ी। DIG डोगर साहब की ट्रांसफर देख लें, जबरदस्त किस्म की खाई। ला अफसरान की तैनाती देख लें, इन्होंने वो मुअत्तल की PTI दौर की, वो तमाम की तमाम खाई। फिर एडवोकेट जनरल का मामला, वहां भी ख्वार हुए। और अब क्या हुआ जी, गुजरात जो डिवीजन बनाई थी ना परवेज इलाही साहब ने, और वजीराबाद को ज़िला बनाया था, और उसका मामला भी था कि इन्होंने उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था निगरान हुकूमत ने, जो सीधा ही मालूम हो रहा था कि ये सियासी दुश्मनी और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बैकेंड पे कोई और है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं सारे चीज़ के अंदर जी। जनाब, आज भी वही हुआ। इन सियासी मुहरक़ात को देखते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया निगरान हुकूमत को। नो 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 नो, गुजरात डिवीजन, वजीराबाद ज़िला, आप इस हुक्म को मुअत्तल नहीं कर सकते। और ये भी है कि इनके अज़ाइम मुकम्मल नहीं हो पा रहे। जिस जगह पे ये लोग इंतकामी कार्रवाई करें, मैं निगरान सेटअप की बात कर रहा हूँ, और वहाँ जाहिर बात है अदालत तो खड़ी हुई है, ये तो चंद दिनों के लिए है, तो अदालत उधर खड़ी हुई है। तो वो जो मैं दोपहर में जो आपने मेरा व्लॉग सुना था, इससे पहले वाला, जो मैंने बताया था कि मोहसिन नकवी साहब बहुत सीरियसली सोच रहे हैं इस निगरान हुकूमत के सेटअप को गिव अप करने के हवाले से। वज़ारत आला के इंटरव्यू या इस पूरे सेटअप को ही गिव अप करने छोड़ने के हवाले से। और सिलसिले में उन्होंने अपने दाएं बाएं के अपने करीबी जो दोस्त रफ़ाकार या जर्नलिस्ट उनके ज़रिए उन्होंने ट्वीट्स भी करवाना शुरू कर दिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें वो इस सेटअप को ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो अदालत की वजह से इनके मुंह की खानी पड़ी। कोई फैसला ऐसा नहीं जिसको अदालत ओन कर रही हो, जिसको अदालत सपोर्ट कर रही हो, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये चीज़ थी। दूसरी एक बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव खबर है, इसलिए मैं आपको इब्तिदा में शेयर कर देता हूँ कि बाद में इसको बाद में करते रहेंगे। जनाब, बड़ी खबर ये कि सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब नहीं, सिर्फ नहीं, मज़ीद 2 से 3 बड़े जज हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ मिलीशियस कंपेन चलने का आगाज होने जा रहा है, ठीक है जी। और इस सिलसिले में पूरी प्लानिंग हो रही है। 2 से 3 जज हैं जी, और कुछ बड़ा करने का प्लान है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब और उनके अलावा 2 से 3 जजेस, ठीक है। इनके खिलाफ भरपूर कंपेन चलानी है, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंपेन चलाने का प्लान है। फैब्रिकेटेड सबूत हैं जी जो चलाए जाएंगे जी, ऑडियो और कुछ वीडियोस भी हो सकती है, और पूरा लॉन्च करना ये अगले 2, 4, 5 दिनों में, बल्कि इसी वीक पे आप कह लो कि ये होना है। मुस्लिम लीग नून ने अपने बयानिए में तकवीयत देनी है। पूरा सेटअप इस टाइम लगा हुआ है, जैसे कहते हैं ना, पूरा सेट लगा हुआ है, उसके किरदार सिर्फ फिट कर रहे हैं, ठीक है जी। बाकायदा नाम लेकर कंपेन चलाई जाएगी इन जजेस की, सिर्फ मोहतरम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नहीं, दीगर 2 से 3 जजेस से मुतालिक भी मैं आपको खबर बता रहा हूँ। बाकायदा लॉन्चिंग होनी है जी, प्रॉपर्टी के कागजात आ सकते हैं, उनके बच्चों के ऑडियोज़ वीडियोज़ आ सकती हैं, और उन तमाम को परवेज इलाही साहब के साथ नत्थी किया जाएगा, इमरान खान साहब के साथ नत्थी किया जाएगा, जिस तरह रिकॉर्डिंग को कट एंड रेस किया जाएगा। तो आपने बिल्कुल रेडी रहना है कि कुछ नई अटैचमेंट आने जा रही है, और ये मैं बिल्कुल आपसे एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2-4 दिन बाद कहना क्या ख्याल था, हमारा तज्जिया और वो खबर दुरुस्त हुई, तो ये भी मैं आपको उसी ज़ुमरे में दे रहा हूँ। मज़ीद 3 जजेस के नाम के हवाले से पूरी लॉन्चिंग होने जा रही है कंपेन की, ये बता दिया जी। तोशा खाना, आज इमरान खान साहब को उसमें तलब किया गया था, आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, और पहला डॉक्टर्स ने उनको मना किया था, तो 2 हफ्ते का टाइम मांगा था। बहरहाल 28 फरवरी तक की तारीख मिल गई है, और जाहिर बात है फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती जब तक खुद मुलजिम पेश ना हो।
तो वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। अदालत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर वावेला मचा हुआ, एक जज के ख़िलाफ़ शदीद किस्म की गलाजत बकी जा रही है इस वक्त कि जी आज तो हर हालत में इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जानी चाहिए थी। रिक्वायरमेंट ही यही है, फ़र्द जुर्म उस शख्स को सामने बिठा के होती है। बस ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ नैब ने न वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। तो इमरान खान के खिलाफ नहीं हो भाई, वो केस बड़ा दूसरा है, ये केस दूसरा है। शाहिद खान अब्बासी बहुत अरसे से उस अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे थे, नैब की अदालत में। तो बहरहाल पता चल रहा है बेबसी नज़र आ रही है जिसकी बिना पर जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह की कंपेन, मिलीशियस कंपेन जिस तरह की लॉन्च की जा रही है, तो ये है। तो अब ये रोज़ की बुनियाद पे ये काम शुरू हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने ना 1947 से लेकर अब तक के तोशा खाना के रिकॉर्ड की सारी तफसीलात मांगी थी। वफाकी हुकूमत ने सील शुदा कुछ रिकॉर्ड दिया है और रिकॉर्ड पब्लिक करने से मुतल्लिक अभी कोई फ़ैसला हुआ नहीं। अदालत ने भी कहा अभी फ़ैसला नहीं करना और ये कहा है कि जी जो तोशा खाना के जो 23 फरवरी को तोशा खाना के सरबराह को भी बुला लिया है अदालत ने। 1947 से लेकर अब तक जितने भी तहफ़ आए उनको किस किस सरबराह ने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे में खपाया, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जिन्होंने रिकॉर्ड पेश किया है, उन्होंने कहा है कि आइंदा इजलास में काबीना फ़ैसला करेगी कि इस रिकॉर्ड को ज़ुबान ज़द-ए-आम करना है कि नहीं। आपको इमरान खान तो नहीं है, इमरान खान तो 3.5 साल रहा है। तो इस मुल्क पे तो जरदारीज़ ने हुकूमत की है, भुट्टोज़ ने हुकूमत की है, शरीफों ने हुकूमत की है, तो उन सबका हिसाब सामने आ जाएगा। फिर किस मुंह को लेके जाओगे, ठीक है जी। तो ये वाला सारा काम हो जाना, तो वो काबीना फ़ैसला करेगी। और मेरे पास ये भी खबर है कि ये जो रिकॉर्ड 1947 तक का अब तक का दिया, कोई रिकॉर्ड गायब करने में भी बहुत माहिर है ना, तो ये फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड है, ये एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास ये खबर है, सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड फिल्टर करने में, गायब करने में, जलाने में, आग लगाने में, इमारत को बंद करने में तो बहुत माहिर है काम है ना। तो आप मुझे बताएं, जब जरदारी से नून लिख के रिकॉर्ड आएंगे तो क्या होगा, तो फिल्टर करना बनता है अगर आप हुकूमत में, तो ये सब चीज़ें बनती है। बहरहाल ये चीज़ है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म का 6 बजे का इजलास है, इजलास के मुहर्रिकात आप सुन लें जी, आवाम के लिए नहीं है जी आज जो इजलास हुआ, और हुकूमत बचाने के लिए था मुकम्मल। जो मेरे पास अभी तक खबरें इतलात हैं जिसकी बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा, इसको आवाम के सामने कैसे टैकल करना है। वो तो पूरी चार्जशीट दे के गए हैं ना सिकंदर सुल्तान साहब, वो तो आफ्ताब सुल्तान साहब, वो तो पूरी चार्जशीट दे के गए भाई। मुझ पर दबाव डालते थे, मुझे केस बनाने का कहते थे, मुझे फलाने का कहते थे, मुझे कहते थे एक प्लाट पे कर दो, मुझे फलाने को कहते थे समन जारी कर दे। मैं इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जस्टिस जावेद इकबाल नहीं बनना चाहता। वो पूरी चार्जशीट दे के गए हैं, वो तो उस कहते दीवार पे लिखी गई है और तभी तो सारा काम हो रहा है। तो बहरहाल इस पर बड़ी अहम तरीन आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास है उसमें कि कैसे टैकल करना है। नए नाम भी कुछ आए हैं, पहले तो मकबूल बाक़िर साहब का नाम मैंने दिया था, फवाद हसन फवाद का बताया था, बशीर मेमन साहब का बताया था, इरफान कादिर साहब का बताया। 2 नाम और हैं, यूसुफ खोखर साहब, उनका नाम आया, सेक्रेटरी दाखिला वो रह चुके हैं, उनका नाम आया जी। और दूसरा इरफान इलाही साहब का भी नाम सर्कुलेट करा है, जो डिस्कस हुआ है आज की मीटिंग के अंदर भी, वो पीआईए में रह चुके हैं। तो इन मुशावरत पे काम जारी है। दूसरा, सदर ने जो आज के इस इजलास के मुतालिक बता रहा हूँ, सदर ने जो 9 अप्रैल की इलेक्शन की तारीख दे दी है पंजाब और केपीके के हवाले से, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रखकर किस तरह तोप चलानी है, किस तरह ये सारा का सारा मामला करना है। मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी तो आज वक्त मांगा ना कि हमें दाखिला, खारजा वगैरह से, दाखिला और ये सिक्योरिटी अमूर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर, अटर्नी जनरल वगैरह से हमने मुशावरत के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए सदर की इस तारीख के ऊपर। तो बहरहाल वो वक्त मांगा। तो यही 3 अहम इशूज़ थे, चेयरमैन नैब की तैनाती, चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े को कैसे टैकल करना है उस चीज़ को, और सदर मुमलिकत का ये मामला, नया नाम, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो चेयरमैन नैब की अब तैनाती के अंदर इन्वॉल्व होगी। वजह यह कि आज फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया स्पीकर को ख़त लिखा है कि राजा रियाज को फ़ौरन ओहदे से हटाया जाए। और चीफ व्हिप ने किया है, ख़त लिखा है डोगर साहब ने, उन्होंने कहा राजा रियाज को फ़ौरन ओहदे से हटाया जाए। हम बतौर अक्सरियत अपनी अपोजिशन जमात में सबसे ज़्यादा बतौर अक्सरियत हैं अपोजिशन जमात में, और असद उमर को मेरा ख्याल है कि अपोजिशन लीडर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और तो जब बन गए, होता नहीं होता लहदा बात है, बन गए, मूव है ना सर से, पॉलिटिकल मूव है। तो मैं फिर देखता हूँ चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए लाजिम है अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुशावरत हो। अगर राजा रियाज तो इन्हीं के अपने ही है ना अपोजिशन लीडर,
हट गए तो फिर असद उमर से होगी ना मुशावरत। हाँ जी, तो ये बड़ी स्मार्ट मूव के लिए आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उधर हमारी खबर दुरुस्त हुई कि चेयरमैन नैब जो था वो गले की हड्डी था, वो आंखों का शतीर था, वो गले की फांस था, वो सबसे बड़ा बैरियर था। उसके निकलने के बाद अब नैब ने सारी कार्रवाई शुरू करनी। चेयरमैन नैब ने रोका हुआ था, नैब के सारे काम FIA से करवाए जा रहे थे, राना सनाउल्लाह से कराए जा रहे थे। ऐसा ही हुआ, मैंने आपको बता दिया था सुबह उस्मान बुजदार साहब को दूसरा नोटिस दे दिया, कल की तारीख उनको दे दी, वो हो गया। अब चेयरमैन नैब के हटने के बाद इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू होगी। मैंने कहा था बहुत तेज़ी आ जानी है इस पर, बंदा ही आ गया ना। अब चेयरमैन नैब रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया जी, तोशाखाना पे जी, उनको तलब किया है, नैब रावलपिंडी ने तलब किया है। मतलब रुकावटें हट रही हैं। असद उमर भी उसके अंदर शामिल है, फवाद चौधरी भी शामिल है, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। और नैब एक्टिव हो गई है चेयरमैन नैब के जाने के बाद। जिस वजह से चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया, वो वजह तो है, चेयरमैन नैब नहीं है। इस तरह करते हैं काम। क्या ख्याल है? फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।